को कहा कि फिर थोड़ा 5-10 मिनट के लिए आएँ। ऐसा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी हमारे आलोक भाई सबसे लेट आए थे, इसलिए इनका नंबर भी, क्योंकि मेरी कभी इनसे मुलाकात नहीं हुई। अब जब आएंगे तो जब होगी इनकी मुलाकात। ठीक है, आलोक भाई जी बहुत पूजा पाठी, माता सुधा अवतारी, बहुत भक्ति करते हैं ये भी, जैसे ब्रह्मा बाबा करता था, 12 गुरु बनाए। तो उनसे भी मैं कहूँगा 2 अपने शब्दों के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ठीक है, उसके बाद भोग स्वीकार कराएंगे 3-4 मिनट के अंदर। फिर सब भोजन जरूर ग्रहण करके जाएं। ये शुद्ध भोजन होता, बाहर हलवाई का या मिठाई की दुकान का नहीं बना होता, क्योंकि उसको स्वीकार कराना होता, मूर्ति को नहीं स्वीकार कराते। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं। तो अभी हम आलोक भाई से कहेंगे, वो भी 2 बुखार में ओम शांति। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और करीब 17 साल से, मैं 2008 से कुछ जीवन में घटना घटी थी मेरे साथ। मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था, तो उसमें मुझे बहुत फेल्योर मिली थी लाइफ में। मतलब मैं हमेशा स्कूल में टॉपर रहा, मतलब कभी भी फेल्योर मिली नहीं, पहली बार हुआ था ऐसा। तो थोड़ा सा मेरे को डिप्रेशन जैसी स्थिति पैदा होनी शुरू हो गई थी उस समय। तो ईश्वर की भक्ति में मैं लगना शुरू हुआ। कुछ मेरे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे भक्ति में लगाया, और जब से भटकते भटकते आज 17 सालों में, मैं जैसे बाबा जी के बारे में बता रहे थे कि कई गुरुओं से, हिंदुस्तान के जितने भी फेमस संत हैं बड़े बड़े, मैं लगभग सभी से मिला हुआ हूँ और सभी का सानिध्य प्राप्त किया हुआ है। इवन मैं शिवानी दीदी का बहुत सत्संग मतलब सुनता हूँ यूट्यूब वगैरह पे भी, और मुझे ध्यान की बहुत आदत लगी। उस जीवन की स्थिति ने, मैं उसे फेल्योर नहीं मानता, मैं उसे लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। क्योंकि जब तक इंसान के रास्ते नहीं रुकते संसार में, वो ईश्वर के रास्ते लगता नहीं है। मेरी उम्र बहुत छोटी है, मैंने 22-23 साल की उम्र से ही मतलब ध्यान की अवस्थाएं शुरू करी हैं। और मैं बहुत कुछ ध्यान में, बहुत कुछ मतलब अनुभव किए हैं डिफरेंट संस्थाओं से, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है, या मतलब शिवानी दीदी का भी मैं सत्संग सुनता हूँ, या उनके साथ मेडिटेशन किए हुए हैं, रिकॉर्डेड मेडिटेशंस किए हुए हैं। तो आप सभी को देख के बहुत अच्छा लगा मुझे कि यहाँ सारी आत्माएं इस रास्ते पे चलने के लिए आई हुई हैं। और आप इस मार्ग पे लगे रहिए। ईश्वर आपको खूब खूब भक्ति दें, खूब खूब आगे बढ़ाएं। और जीवन का सभी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, जो मेरा अनुभव है, कि मैं अपने आप को पहचानूं, मैं कौन हूँ, मैं संसार में किस लिए आया हूँ। और ईश्वर ने मुझे अपने आप को रियलाइज़ करने के लिए भेजा है, क्योंकि अंश तो मैं ईश्वर का ही हूँ, उस सनातन की ही स्मृति मेरे अंदर है। तो सेल्फ रियलाइजेशन करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो जितनी जल्दी आप लोग उसको जानेंगे, उतना ही हम सबके लिए, संसार के लिए अच्छा होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कभी सुनते थे लास्ट फास्ट फर्स्ट, कभी सुना करते थे लास्ट फास्ट फर्स्ट, वो आलोक भाई ने कर